कैंसर के खिलाफ दुनिया को नया हथियार, रूस ने बनाई mRNA आधारित वैक्सीन। ट्रायल में 80% तक घटा ट्यूमर का साइज, बार बार इस्तेमाल पर भी असर बरकरार। सबसे पहले कोलोन कैंसर पर मिला शानदार रिजल्ट, ब्रेन और स्किन कैंसर पर भी असर की उम्मीद। एक डोज की कीमत 3 लाख रुपए, रूस सरकार नागरिकों को देगी मुफ्त। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। एक ऐसी बीमारी जो हर साल करोड़ों परिवारों से उनके अपनों को छीन लेती है। लेकिन अब इस मौत के खेल में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। जी हाँ, रूस ने कैंसर के खिलाफ एक ऐसी वैक्सीन तैयार की है जो इस बीमारी के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार साबित हो सकती है। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी ने ऐलान किया है कि mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन अपने प्री क्लिनिकल ट्रायल पास कर चुकी है। 3 साल तक चले रिसर्च और टेस्टिंग के बाद वैज्ञानिकों ने इसे सुरक्षित और कारगर बताया है। ये वैक्सीन हर मरीज के लिए अलग अलग बनाई जाएगी, यानी कस्टमाइज्ड मेडिसिन। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब सवाल ये है, ये वैक्सीन काम कैसे करेगी? वैज्ञानिकों के मुताबिक यह वैक्सीन शरीर की इम्यूनिटी को इतना मजबूत बनाती है कि वो सिर्फ कैंसर सेल्स पर हमला करती है। मतलब कीमोथेरेपी और रेडिएशन की तरह हेल्दी सेल्स को नुकसान नहीं होगा। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन ने ट्यूमर का साइज 60% से 80% तक घटाया है। सबसे अच्छी बात ये रही कि बार बार इस्तेमाल करने पर भी इसका असर कम नहीं हुआ, यानी कैंसर को कंट्रोल करने की उम्मीद अब और पुख्ता हो गई है। हालांकि इसका असर हर तरह के कैंसर पर एक जैसा नहीं है। सबसे पहले कोलोरेक्टल कैंसर यानी कोलोन कैंसर पर इसका शानदार रिजल्ट आया है। इसके अलावा ब्रेन कैंसर और स्किन कैंसर के मामलों में यह वैक्सीन कारगर साबित हो सकती है। कीमत की बात करें तो ये वैक्सीन सस्ती नहीं होगी। एक डोज की कीमत लगभग 3 लाख रूबल यानी करीब 3 लाख रुपए तक बताई जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि रूस सरकार अपने नागरिकों को इसे मुफ्त में देने की तैयारी कर रही है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पर टिकी है। सितंबर और अक्टूबर 2025 से इसका पहला इंसानी ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि हर साल करीब 1 करोड़ लोग कैंसर के कारण अपनी जान गंवाते हैं। अगर ये वैक्सीन सफल होती है तो ये आंकड़ा आने वाले सालों में तेजी से घट सकता है। तो कुल मिलाकर कैंसर के खिलाफ दुनिया को एक नया हथियार मिल गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में ये वैक्सीन कितने जीवन बचा पाती है।